बानी पीटीआई को इक्तदार में लाने वालों में फैज हमीद सरफहरिस्त थे। फैज हमीद और बानी पीटीआई की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी, बाद में भी चलती रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि बांग्लादेश बनने की जिम्मेदारी उमर अयूब के दादा जनरल अयूब पर आयद होती है। इन्होंने अब सुबायत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वज़ीर आला KPK सूबे के काम करने की बजाय विफाक पर हमले करते हैं। सड़कों पर नहीं आना चाहते, हमारे साथ जुल्म किया गया। ऐवान से दरखास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे कारकुनान जेलों में पड़े हैं, इन्हें छोड़ा जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि हमारे मुजाहिरीन में से किसी के पास असलहा नहीं था। अगर गोली चली तो जिम्मेदारी तो आयद होनी चाहिए। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट फ्लोर पर बात करना शुरू की है, जो काबिल तहसीन है। उमर अयूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी, जिसको सराहता हूं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट में दलील और मंतिक से बात होती है। अवाम ने हमें इसी चीज का मैंडेट दिया है। ऑपोजिशन से इस्तिदा है कि तनकीद करें, लेकिन अच्छी चीजों को भी सराहें। मरियम नवाज पर करप्शन का कोई केस नहीं था। वो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, फिर भी उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बोगस में बानी PTI यहां पहुंचे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहते हैं कि करप्शन का राग अलापने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी और डाकुओं में मुलविस निकला। चेले ने बुरा वक्त देखा है और कोच से इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। मुशरत मजे में है, जबकि कोच और चेला कटहरे में है। सुप्रीम कोर्ट में फोन टैपिंग से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून में फोन टैपिंग का तरीकाकार है। वज़ीर आला पंजाब के कामयाब दौरे चीन का तीसरा रोज, मरियम नवाज शरीफ शंघाई पहुंच गई। शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब शंघाई पे मसरूफियत वाला दिन गुजारेंगी। मरियम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी मिस्टर जोंग जोंगमंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के शोबों में ताउन को मजीद फिरोग देने की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। PC म्यूजियम हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज और वफ़द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका की तारीखी सफर पर तफसीली ब्रीफिंग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चीन और चीनी इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। चीनी इनकलाब के रूह रवां माओ से तंग की जिद्दोजहद के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन भी 8 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चौधरी शाफी हुसैन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर अपने दौरे चीन के दौरान चीन की बड़ी सरमायाकार कंपनी से मुलाकात भी करेंगे। चीन की सरमायाकार कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह करेंगे। हमारा मुश्तरका मुतालबा था कि मदारिस को वजारती तालीम से मुंसलिक किया जाए। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजारत के ताबे करके निसाब तब्दील कराने की साजिश है। कुछ दोस्त 2019 के मुआहदे से मुनहरिफ होना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि शोर मचाया जाता है, कोई आएगा मदारिस का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। तासुर दिया जा रहा है कि उलमा और मदारिस के दो तबके आमने सामने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मदारिस अरबिया के आज भी चौकीदार हैं और कल भी रहेंगे। फेक न्यूज
के खिलाफ FIA साइबर क्राइम का क्रैकडाउन, 16 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मसूद शेख और गौहर खटक फेक न्यूज फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार। फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई पे मारूफ सहाफी भी शामिल। बैरूनी मुल्क मुकीम सहाफी शाहीन सुभाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। प्रोपेगेंडा के इल्जामात में PTI एहतजाज के दौरान फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम है। तमाम सियासी जमातों का जिरगा लेकर कुरम गए थे। हमने खैबर पख्तूनख्वा के मुस्बत तशख्खुस के लिए कोशिशें करनी है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना चाहिए। हमने अपने मुल्क के बेहतर तशख्खुस को उजागर करना है। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम को पहुंच गई। ISPR के मुताबिक वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। 3 हफ्तों पर मुहित मशकों में पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा किया। वॉरियर 8 इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालाना मशकों की कड़ी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की बिजली के तरसीलाती निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। मंसूबे से बिजली के नुकसानात में कमी लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी पर तवज्जो दी जाएगी। मियांवाली में गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डुबकी और जाम्बरा के मकाम पर 7 एक्सकवेटर मशीन सोने की निकासी के लिए गैर कानूनी खुदाई कर रही थी। कालाबाग पुलिस ने मौके पर 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की सरहद होने के बाइस गैर कानूनी सोना निकालने वाले 9 अफराद फरार हो गए। पुलिस ने सामान कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस्लामाबाद में शदीद सर्दी की लहर। विफाकी दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत -2 तक जाने का इम्कान है। मरी और गलियात का दर्जा हरारत -2 तक पहुँच गया। स्कर्दू, गोपिस -7, कालाम, कलात -6, गिलगित, अस्तोर, कोयटा -5 रिकॉर्ड किया गया। दीर, मालम जब्बा -4 और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। अल्लाह ने पाकिस्तान को बर्फपोश और सरसब्ज ऊंची चोटियों से नवाजा है। पाकिस्तान दुनिया की 16 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 का मस्कन है। पाकिस्तान पहाड़ों की हिफाजत के लिए दिहाइयों से काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पहाड़ों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि आज का दिन पहाड़ों और इनसे जुड़े लोगों की अहमियत को उजागर करता है। दुनिया भर के पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीलियों और जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों के कीनों की पैदावार पर मनफी असरात। स्मोक और सर्दी की ताखीर से आमद के बाइस रवा साल कीनों की पैदावार 40% तक कम होने का अंदेशा है। पाकिस्तान की कम उम्र 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का एक और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेरा इस्माइल खान की कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट ने इंडिया का मोस्ट नी टू एल्बो स्ट्राइक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। सुफियान महसूद ने 30 सेकंड में 79 स्ट्राइक्स की, जबकि भारतीय लड़की जवेरिया ने 30 सेकंड्स में 54 स्ट्राइक्स किए थे। कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान की ICC T20 रैंकिंग में 2 दर्जे तरक्की, 8वें से 6ठे नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी भी 6 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर पहुंच गए। ICC की हफ्तावार प्लेयर्स रैंकिंग जारी। बाबर आजम की T20 रैंकिंग में 2 दर्जे तनज़्ज़ुली, 7वें नंबर पर चले गए। T20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार है। बॉलिंग रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल राशिद का पहला नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने अपने ससुर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया। T20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट्स मुकम्मल कर ली। वो T20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट्स लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं।